2026 में अगर आप हंगरी में स्टडी वीज़ा पे जाना चाहते हैं तो इस वीडियो में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलेगी। इसमें मैं कवर करूंगा इसकी यूनिवर्सिटीज़ को, इसमें एडमिशन की रिक्वायरमेंट्स को, ट्यूशन फ़ीस को, हंगरी के वीज़ा प्रोसेस को, वीज़ा फ़ीस को, और इसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है कि हंगरी से की क्या पाकिस्तान में आपको वीज़ा अपॉइंटमेंट मिलेगी। अगर आप कोई एक वीडियो डिटेल में जिसमें टू द पॉइंट और विद अथेंटिक इन्फॉर्मेशन जो यूनिवर्सिटीज़ से है, जो हंगरी की ऑफिशियल वेबसाइट से है, जिसके लिंक्स आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे, तो ये वीडियो आपके लिए, ये वो सिग्नेचर वीडियो है जिसको देख के एक आम बंदा जिसको हंगरी का कुछ नहीं पता, उसको 90% तक जो है वो हंगरी के स्टडी वीजे का नॉलेज आ जाएगा। तो वीडियो को लाजमी एंड तक देखें, डिफरेंट सेक्शंस में है और बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए जो स्टडी इन हंगरी के बारे में जानना चाहते हैं। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। वीडियो को आपने पूरा देख लिया। इसके बाद अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। इसके अलावा अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो वीडियो के नीचे कमेंट करें, इसका मैं खुद रिप्लाई करता हूं। इसके अलावा अगर आप यूरोप का या हंगरी का स्टडी वीज़ा करवाना चाहते हैं तो जो ऊपर स्क्रीन पे नंबर आ रहे हैं यहाँ पे आप हमें व्हाट्सएप टेक्स्ट मैसेज छोड़ें। इसके अलावा फैसलाबाद में ऑफिस है, वहां पे आप विजिट कर सकते हैं। हमारी टीम आपको जरूर रिप्लाई बैक करेगी। बहुत ज्यादा मैसेजेस होते हैं इसलिए मैसेज का थोड़ा सा डिले रिस्पॉन्स जरूर हो जाता है, लेकिन हर स्टूडेंट को उसका प्रॉपर जो है वो रिस्पॉन्स मिलता है। तो अब चलते हैं वीडियो की तरफ। देखिए, वीडियो में सबसे पहला पार्ट जिसको मैं कवर करूंगा वो सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज है कि हंगरी की वीजा अपॉइंटमेंट्स पाकिस्तान में अब मिलती हैं। वीएफएस के थ्रू इसका जो है वो वीजा डॉक्यूमेंट सबमिट होते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि मेरी नजर में अगर आपने सारा प्रोसेस बता दिया और एंड पे आपको ये पता चले कि जी एम्बेसी की अपॉइंटमेंट्स नहीं अवेलेबल, एम्बेसी का वीजा प्रोसेस नहीं होगा, एम्बेसी रिस्पॉन्स नहीं देती, तब आपकी सारी पिछली वीडियो की मेहनत या आपके प्रोसेस की मेहनत जाया जाती है। इसकी एग्जाम्पल आपके सामने इटली की है। इटली में आप बेशक यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप ले लें, एडमिशन ले लें, लेकिन एंड पे आपको वीजा अपॉइंटमेंट नहीं मिलेगी। पोलैंड में आप एडमिशन लेके सारा कुछ पे करके एम्बेसी तक पहुंच जाएं और आपकी रिजेक्शन के 99% चांसेस हैं। तो हंगरी इस टाइम पे हमारे लिए एक बेहतरीन ऑप्शन है 2026 के लिए। मैं इस पे पहले क्यों नहीं वीडियोस बना रहा था और अब क्यों ये वीडियो, वो इसलिए कि हंगरी ने 2022, 23, 24 और 25 में इसके वीजा ट्रेंड जो है वो पाकिस्तानियों के लिए बेहतर हो रहे हैं। काफी इन्होंने स्टूडेंट वीजा लास्ट ईयर तकरीबन 7400 इन्होंने स्टूडेंट वीजा जो है वो इशू किए, जिसमें पाकिस्तानियों की काफी ज्यादा तादाद थी। बेशक इसमें बहुत ज्यादा जो है वो हंगेरियन स्कॉलरशिप वाले बच्चे हैं जो इसमें एक पार्ट होता है, लेकिन स्टिल हंगरी की स्टूडेंट वीजा रेशो काफी अच्छी है। अब चलते हैं कि हंगरी क्या है, मतलब हंगरी कौन सा कंट्री है। एक बंदा जिसको नहीं पता, हंगरी शेंजन जोन के अंदर है। यहाँ का जो कैपिटल है वो बुडापेस्ट है। बड़ा खूबसूरत इनका कैपिटल है। दुनिया में सबसे बड़ी जो पार्लियामेंट की बिल्डिंग है वो हंगरी में 3rd नंबर पे ये आती है। इसकी टोटल पॉपुलेशन तकरीबन 1 करोड़ है और इसके अलावा इसके साथ जो बॉर्डर लगते हैं ये ऑस्ट्रिया, स्लोवेकिया, सर्बिया, क्रोशिया, रोमानिया, ये वो बॉर्डर नेबरिंग कंट्रीज हैं। तो एक तरह का ये सेंटर में आ जाता है, सेंट्रल यूरोप में। इसकी क्लाइमेट जो है वो बड़ी जबरदस्त है। यहाँ पे आपको 4 मौसम मिलते हैं और हंगरी एक खूबसूरत मुल्क है। सबसे बड़ी बात जो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए, जो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स का बजट का इशू है, तो ये एक बड़ा लो बजट फ्रेंडली कंट्री है। यहाँ पे आपका एक्सपेंस जो है वो काफी कम है एज कम्पेयर टू एक्सपेंसिव कंट्रीज जिनकी तरफ आप देखते हैं। अच्छा, अब हम आते हैं कि हंगरी में आप एजुकेशन के लिए उनकी यूनिवर्सिटीज कौन सी हैं। देखिए, हंगरी में तकरीबन 42 यूनिवर्सिटीज हैं, जिसमें पब्लिक यूनिवर्सिटीज हैं और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं। इनकी कुछ यूनिवर्सिटीज जो हैं वो इनकी रैंकिंग बहुत अच्छी है। फॉर एग्जांपल बुडापेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी हो गई, ठीक है। इसके अलावा बाकी यूनिवर्सिटीज भी ये आपके सामने स्क्रीन पे आ रही होंगी और यहाँ पे इसका लिंक भी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है, जहाँ पे आपको ये यूनिवर्सिटीज मिलेगी। मुझे एक एक यूनिवर्सिटी की डिटेल में जाके आपका टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आपको ऑलमोस्ट जो है वो हर सब्जेक्ट जो है वो हंगरी के अंदर अवेलेबल मिलेगा। उसमें इंजीनियरिंग को लगा लें, उसमें बिजनेस को लगा लें, उसमें आर्ट्स को लगा लें, उसमें सोशल साइंसेज को लगा लें। यहाँ पे अगर आप इंग्लिश प्रोग्राम की बात करें तो बैचलर लेवल पे आपको तकरीबन 281 जो है वो इंग्लिश डॉट प्रोग्राम मिलेंगे जो इंटायरली इंग्लिश में ऑफर हो रहे हैं। यहाँ पे बैचलर जो है वो 3 साल का जो है वो पढ़ाया जाता है। इसके अलावा अगर मास्टर की बात करें तो मास्टर 2 साल का है और मास्टर में तकरीबन 363 प्रोग्राम्स जो डिफरेंट फील्ड्स के अंदर हैं वो यहाँ पे आपको इंटायरली इंग्लिश डॉट प्रोग्राम्स मिलेंगे। अब इनमें
में जो एडमिशन की रिक्वायरमेंट्स हैं उसको गौर से सुन लें। अगर आप बैचलर में जाना चाहते हैं तो आपके मिनिमम जो है वो 60% मार्क्स होने चाहिए आपके इंटरमीडिएट में। उसमें आपका एफएससी हो सकता है, उसमें आईसीएस हो सकता है, उसमें एफए हो सकता है। तो और आपकी जो डिग्री है मैट्रिक और इंटरमीडिएट की, ये आपके बोर्ड से, आईबीसीसी से और मोफा से अटेस्ट होना जरूरी है। अगर मास्टर की बात करें तो इसमें आपकी 2.5 सीजीपीए मिनिमम रिक्वायरमेंट है और इसमें आपकी एचईसी से और मोफा से उसकी अटेस्टेशन होना जरूरी है। चूंकि पाकिस्तानी डॉक्यूमेंट्स जो है वो मोस्टली इंग्लिश में होते हैं तो इसलिए इनकी ट्रांसलेशन जो हंगेरियन लैंग्वेज है उसमें ट्रांसलेशन की जरूरत नहीं है। यहाँ पे अगर इंग्लिश की रिक्वायरमेंट की बात करें तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज आपको विदाउट आइल्स भी एडमिशंस दे देती हैं, लेकिन ये वेरी करता है प्रोग्राम टू प्रोग्राम। फॉर एग्जांपल यूनिवर्सिटी ऑफ डेबरसीन जो है वो आपको विदाउट आइल्स आपकी प्रीवियस स्टडीज की बेस पे आपको इंग्लिश एग्जाम से एग्जम्प्ट करती है और आपका इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर यहाँ पे एक्सेप्टेबल है। यही बात करें हम कुछ और यूनिवर्सिटीज की तो वहां पे टॉफल भी एक्सेप्टेबल है, आइल्स एक्सेप्टेबल है। आइल्स में 6 बैंड हो तो आपका इनफ है जिसमें आप आगे बैचलर्स में एडमिशन ले सकते हैं। इसके अलावा आपका डुओलिंगो भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज जो है वो एक्सेप्ट करती हैं। तो मेरी नजर में अगर कोई बंदा हंगरी को सिलेक्ट करता है स्टूडेंट, उसको डुओलिंगो लाजमी कर लेना चाहिए। ये एक सस्ता सा टेस्ट है जो 20,000 के अंदर हो जाता है और अगर आपने इसकी थोड़ी सी भी प्रेपरेशन की हो तो आप इजिली 100 स्कोर जो है वो ले लेते हैं और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। अगर आप इनका स्टडी प्रोग्राम को देखना चाहते हैं कि कहाँ पे है और हम कैसे उसको ढूंढेंगे तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में एक लिंक अवेलेबल है जहां पे जाके आप अगर अपनी कोई भी फील्ड का अपने रेलेवेंट जो है वो फिल्टर लगा के प्रोग्राम्स जो है वो ढूंढ सकते हैं। ये इनका ऑफिशियल जो है वो एक पेज है, एक स्टडी फाइंडर प्रोग्राम वेबसाइट है जहां से जाके आप अपना प्रोग्राम ढूंढ सकते हैं। अब हम आते हैं कि यहाँ पे इनटेक्स कितनी है। देखें 2 इनटेक्स हैं यहाँ पे, एक की क्लासेस फरवरी में स्टार्ट होती हैं और दूसरे की क्लासेस जो हैं वो अगस्त सितंबर में जाके स्टार्ट होती हैं। जो मेजर इनटेक है पूरे यूरोप के अंदर वो ऑटम इनटेक है जिसमें क्लासेस जाके अगस्त और सितंबर में स्टार्ट होती हैं, लेकिन उनके एडमिशंस जो हैं वो राउंड अबाउट दिसंबर से स्टार्ट हो जाते हैं। दिसंबर से लेके इनके एडमिशंस इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए जो है वो फरवरी तक जाते हैं। अगर हम स्प्रिंग इनटेक की बात करें जिसकी क्लासेस फरवरी में स्टार्ट होती हैं तो उसके एडमिशन जो है वो सितंबर में ओपन हो जाते हैं और उसकी डेडलाइंस जो है वो मोस्टली नवंबर तक है। तो इस टाइम पे क्योंकि स्प्रिंग इनटेक के एडमिशंस गुजर चुके हैं और टाइम बहुत कम है तो इस टाइम पे आपके लिए जो ऑप्शंस में अवेलेबल है वो सितंबर इनटेक है। कुछ यूनिवर्सिटीज में अभी स्प्रिंग इनटेक भी अवेलेबल है जिसकी डेडलाइन जो है वो दिसंबर है, 15 दिसंबर। तो अगर आप फॉरेन से हंगरी का प्रोसेस करवाना चाहते हैं तो आप हमारे इन नंबर्स पे राब्ता कर सकते हैं। हम आपके फौरी अगर आपके डॉक्यूमेंट्स रेडी हुए तो 15 दिसंबर तक जिन यूनिवर्सिटीज की डेडलाइन है वहां पे हम आपका एडमिशन जो है वो प्लेस कर सकते हैं, जिसमें बिजनेस के प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं, कंप्यूटर साइंस प्रोग्राम अवेलेबल है और इसके अलावा भी आपको इंजीनियरिंग के कुछ प्रोग्राम्स जो हैं वो मिल जाएंगे। यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए यूनिवर्सिटीज की एप्लीकेशन फीस है। नॉर्मल जो एप्लीकेशन फीस है वो 100 यूरो है एक यूनिवर्सिटी के लिए। यूरोप में यूनिवर्सिटीज इसलिए एप्लीकेशन फीस रखती हैं क्योंकि अदरवाइज बहुत ज्यादा एप्लीकेंट जो है वो फ्री अगर काम हो तो उसमें अप्लाई करना शुरू कर देते हैं। तो हंगरी में अगर आप एप्लीकेशन फीस पे करते हैं तो उसके बाद यूनिवर्सिटीज आपके डॉक्यूमेंट्स लेती है। डॉक्यूमेंट्स में आपकी एक सीवी होनी चाहिए, आपके 2 रिकमेंडेशन लेटर होने चाहिए, आपकी डिग्री होनी चाहिए, आपका ट्रांसक्रिप्ट होना चाहिए। इसके अलावा आपके पासपोर्ट जिसकी वैलिडिटी कम से कम आपका जो है वो 1 साल आपके जो है वो वैलिडिटी होनी चाहिए। पिक्चर होनी चाहिए आपकी पासपोर्ट साइज, आपका लेटर ऑफ मोटिवेशन है। तो कुछ यूनिवर्सिटीज जो है वो डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन के बाद आपका जो है वो ऑनलाइन इंटरव्यू कंडक्ट करती है। ये डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी एंड अगेन यूनिवर्सिटी में प्रोग्राम टू प्रोग्राम। यहाँ पे एडमिशन अगर आपके मार्क्स ठीक हैं तो आपको इजिली एडमिशन जो है वो मिल जाता है। ये एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है उन स्टूडेंट्स के लिए जो 2026 में यूरोप जाना चाहते हैं। और अगर हम ट्यूशन फीस की बात करें तो यहाँ पे जो एवरेज ट्यूशन फीस है वो बहुत लो है एज कम्पेयर टू जो यूरोप में एक्सपेंसिव कंट्रीज हैं। अच्छा, अगर हम ऑन एन एवरेज इसकी ट्यूशन फीस की बात करें, यहाँ पे आपको 1700 से लेके 3300 यूरो पर सेमेस्टर जो है वो आपको बिजनेस के प्रोग्राम की ट्यूशन फीस मिलेगी। अगर हम मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात करें तो उसमें 2200 से 3500 यूरो तक है। कंप्यूटर साइंसेज और इंटरनेशनल रिलेशंस या सोशल साइंसेज की बात करें तो उसकी भी ट्यूशन फीस 2500 से लेके 3500 यूरो पर सेमेस्टर है। मींस कि आपकी साल की जो एवरेज ट्यूशन फीस है यहाँ पे वो 6000 यूरो है। लेकिन ये फिर भी एक बहुत बड़ा बेनिफिट है कि आपने यूनिवर्सिटीज एक सेमेस्टर की आपसे ट्यूशन फीस मांगती हैं या होल ईयर की भी आपसे डिमांड कर सकती हैं और इसके अलावा एनरोलमेंट से पहले जो है वो यहाँ पे आपने ट्यूशन फीस पे करके जाना होता है। जो इंटरनेशनल या जिन कंट्रीज को वीजा की रिक्वायरमेंट नहीं है वहां पे पहुंचने से पहले भी एनरोलमेंट फीस लेती हैं।
लेकिन ऐसे कंट्रीज जिसमें पाकिस्तान जैसे शामिल है, जहाँ पे आपको वीजा लेके जो है वो आपने जाना है, तो आपने ट्यूशन फीस यूनिवर्सिटीज आपसे वीजा से पहले डिमांड करती हैं और उसके बाद फाइनल आपको जो है वो फाइनल एडमिशन लेटर या जिसको वीजा लेटर बोलते हैं वो आपको इशू करती हैं। अब आते हैं कि यहाँ पे क्या स्टूडेंट पार्ट टाइम जॉब्स कर सकता है। डेफिनेटली यहाँ पे ड्यूरिंग स्टडी स्टूडेंट को 3 घंटे पर वीक अलाउ है, और इसके अलावा जब आपकी स्टडीज नहीं होती, फॉर एग्जांपल समर ब्रेक चल रही होती है, तो आपको फुल टाइम वर्क भी अलाउ है जिसको 180 आवर्स पर वीक बनते हैं। तो ये एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है स्टूडेंट्स के लिए। यहाँ पे बेशक आपकी इनकम कम है, लेकिन आप इतना अपनी ईजिली अपना जो है वो लिविंग एक्सपेंस पूरा कर लेते हैं। ट्यूशन फीस 1 साल की आप ऑलरेडी पाकिस्तान से पे करके गए होते हैं, तो नेक्स्ट जो है वो वहाँ पे आप रहते हुए अपनी जो है वो ट्यूशन फीस को मैनेज कर लेते हैं। तो यहाँ तक आपको सारे एडमिशन प्रोसेस का, एडमिशन रिक्वायरमेंट्स का मैंने आपको बता दिया, और इसके लिंक्स जो है वो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। अब आते हैं इसके वीजा प्रोसेस की तरफ। देखिए, मेरे नजदीक में सबसे इंपॉर्टेंट चीज किसी भी शेंजन कंट्री का, किसी भी यूरोपियन कंट्री का, वो उसका वीजा प्रोसेस है। और उसकी रीजन ये है कि अगर आप एम्बेसी के प्रोसेस तक नहीं पहुंच पाते, और या एम्बेसी का रिस्पॉन्स बहुत बुरा है, एम्बेसी डिले करती है, वीजा अपॉइंटमेंट नहीं देती, रिजेक्शन रेट बहुत ज्यादा है, तो आपकी पिछली एफर्ट जो है वो सारी जीरो है, उस पर आपको कोई फायदा नहीं स्वाई टाइम वेस्ट करने के और स्वाई जो है वो डिप्रेशन में जाने के। तो हंगरी इससे पहले, आज से 2 साल पहले या 1 साल पहले, हंगरी की एम्बेसी डायरेक्ट जो है वो अपॉइंटमेंट्स लेती थी, डायरेक्ट एप्लीकेशंस लेती थी। उस टाइम पे हंगरी में अपॉइंटमेंट्स का बहुत ज्यादा इशू था, ईमेल के जरिए या इवन जो है वो अपॉइंटमेंट्स पोर्टल पे ओपन होती थी, तो सिर्फ जो हंगेरियन स्कॉलरशिप वाले बच्चे थे उनको अपॉइंटमेंट मिलती है। लेकिन 2025 में इन्होंने अपने सिस्टम को अपग्रेड करके अब VFS के थ्रू आप जो है वो इसकी अपॉइंटमेंट लेते हैं। और आपके सामने ये स्क्रीन के ऊपर आ रहा है कि आज की डेट में अगर हम इसका देखें तो जो अर्लीस्ट जो है वो आपको जनवरी की जो है वो वीजा अपॉइंटमेंट मिल रही है, जनवरी की 2026 के अंदर। तो इसमें आपके पास जो है वो VFS सेंटर की ऑप्शन है। आप इस्लामाबाद को सिलेक्ट कर लें, लाहौर को सिलेक्ट कर लें, कराची को सिलेक्ट कर लें, तो ये आपके पास एक जबरदस्त ऑप्शन है कि आप डिफरेंट जो है वो VFS सेंटर को सिलेक्ट कर सकते हैं। VFS सेंटर पे आपने अकाउंट बनाना है और उसके बाद आपने वहीं पे इसका वीजा फॉर्म अपलोड करना है। अब वीजा के लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, ये चेकलिस्ट आप देख लें। आपकी एक अप टू डेट CV होनी चाहिए। CV मोस्टली हम रिकमेंड करते हैं कि आप यूरोपास CV बनाएं। ये वो CV का फॉर्मेट है जो सारे यूरोप के अंदर एक्सेप्टेबल है। कैसे बनाते हैं, मेरी इस वीडियो पे ऑलमोस्ट जो है वो 2 लाख व्यूज हैं, जिसमें मैंने पूरा इसको एक्सप्लेन किया हुआ है स्टेप बाय स्टेप के कैसे आप एक अच्छी यूरोपास CV बनाते हैं। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में वो अवेलेबल है। एक आपकी अपडेटेड CV होनी चाहिए, आपका एक अपडेटेड मोटिवेशन लेटर होना चाहिए, वो भी कैसे बनाना है वो भी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, जिसमें एक प्रिसाइज मोटिवेशन लेटर के बारे में बताया हुआ है। आपका पासपोर्ट होना चाहिए जिसमें कम से कम उसकी जो वैलिडिटी है एक्सपायरी डेट की वो कम से कम 1 साल हो। आपका प्रूफ ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, अगर आपने कोई टेस्ट दिया हुआ है, डोलिंगो दिया हुआ, आइल्स दिया हुआ है, या आपने जो है वो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर है आपके पास, तो वो भी आपके पास होना चाहिए। बैंक स्टेटमेंट यहाँ पे 3 से 6 माह पुरानी आपकी बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए, और बैंक स्टेटमेंट में आपके पास कम से कम 10,000 यूरो आपने शो करना है। उनकी रिक्वायरमेंट्स तकरीबन 7 से 8,000 यूरो की हैं, लेकिन क्योंकि ये रिक्वायरमेंट्स हर साल बढ़ती हैं, तो ये ऐसा ना हो कि 2026 में जब आप वीजा स्टेज पे हो तो आपको बैंक स्टेटमेंट की ज्यादा रिक्वायरमेंट्स आ जाए। तो मिनिमम आपके पास 10,000 यूरो जो पाकिस्तानी 35-36 लाख बनते हैं, ये आपके पास होने चाहिए। अगर आपका कोई स्पॉन्सर है तो उसकी भी बैंक स्टेटमेंट लगेगी, उसका स्पॉन्सरशिप एफिडेविट लगेगा, उसका FBR की टैक्स रिटर्न लगेगी 2 साल की, अगर उसका कोई बिजनेस है, अगर वो जॉब करता है उसकी सैलरी स्लिप्स लगेंगी। तो ये वो सारी चीजें हैं जो इनकी एक प्रॉपर फॉर्म में हम आपको प्रिपेयर करवाते हैं, आपको गाइड करते हैं कि ये चीजें आपकी रिक्वायर्ड है। इसके अलावा आपका FRC रिक्वायर्ड है, आपका मेडिकल सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड है जिसमें आपको चेस्ट एक्सरे वगैरह शामिल है, आपको कोई डिजीज तो नहीं है वो उसमें शामिल है। ये पूरी एक PDF की लिस्ट है ये डॉक्यूमेंट्स की, जिसका लिंक भी आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे आपको अकोमोडेशन की कंफर्मेशन चाहिए जो आपने हंगरी में पूरी शो करनी है। यूनिवर्सिटीज मोस्टली अकोमोडेशन दे देती हैं। इसके अलावा आपको चाहिए हेल्थ इंश्योरेंस चाहिए। इसके अलावा आपको चाहिए आपका पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आपने किसी कंसल्टेंट से प्रोसेस करवाया तो कंसल्टेंट का एक सर्टिफिकेट होना चाहिए कि हमने इसके डॉक्यूमेंट्स को प्रॉपर्ली वेरीफाई किया है। तो ये वो चीजें हैं जो आपको हंगरी की एम्बेसी में VFS के थ्रू आपने सबमिट करवानी है। जब आप अपने फिंगरप्रिंट्स और ये डॉक्यूमेंट्स VFS सेंटर पे सबमिट करवाएंगे तो वहां पे आपसे कैश की फॉर्म में तकरीबन जो है वो 110 यूरो बनते हैं, जो 36-37 हज़ार पाकिस्तानी रुपीस बनते हैं, वो आपसे कैश लिया जाएगा और आपकी एप्लीकेशन फौरी नेक्स्ट डे जो है वो हंगरी एम्बेसी को शिफ्ट कर दी जाएगी। जैसे ही हंगरी एम्बेसी के पास डॉक्यूमेंट जाते हैं तो हंगरी एम्बेसी आपको ईमेल के थ्रू जो है वो अपॉइंटमेंट के लिए बुलाती है। अब इसके बाद स्टूडेंट अपॉइंटमेंट पे जाता है हंगरी एम्बेसी जो इस्लामाबाद के अंदर है, वहां पे वो अपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, ये आपने अपने साथ लेके जाने हैं। VFS सेंटर पे आपके सबमिशन होनी है, उन्होंने आपके डॉक्यूमेंट्स के मोस्टली स्कैन्स लेने हैं, या हो सकता है वो आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी रख लें, और उसके बाद आपने अपॉइंटमेंट पे जाना है। तो ऑलरेडी आपकी फाइल जो है वो एम्बेसी के पास होगी, या किस केसेस में
आपको अपने साथ भी लेके जाना होगा। अब एम्बेसी में आपसे इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू बहुत नॉर्मल सा होता है, 5 से 10 मिनट का। वाई दिस यूनिवर्सिटी, वाई दिस प्रोग्राम, क्यों जा रहे हैं, उसकी प्रॉपर हम आपको प्रिपरेशन करवाएंगे। उससे पहले एक रिटन थोड़ा सा टेस्ट है जिसमें कुछ बेसिक से क्वेश्चंस होते हैं। वो आपसे क्रिटिकल थिंकिंग, आपकी राइटिंग देखना चाहते हैं कि आपको चीज़ों का पता है। और उसके बाद तकरीबन विद इन 2 वीक्स जो है वो आपको एम्बेसी रिस्पॉन्स करती थी। बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स इसका रेट है। मैं देख रहा हूँ कि लास्ट ईयर से इसका ट्रेंड बढ़ता जा रहा है। लास्ट ईयर भी काफ़ी ज़्यादा पाकिस्तानियों को हंगरी ने वीज़ा इशू किए थे, और आपको पता होगा कि कुछ देर पहले ऐसी न्यूज़ आई थी कि हंगरी ने पाकिस्तानी डिप्लोमेटिक जो होल्डर्स हैं उनको वीज़ा फ्री एंट्री कर दी है। तो ये एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। बायलैटरल रिलेशंस हैं, एजुकेशन के हवाले से स्कॉलरशिप्स पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को मिलते हैं। तो हंगरी एक अच्छी डेस्टिनेशन हो सकती है 2026 में। अगर आप हंगरी का एक स्मूथ प्रोसेस करवाना चाहते हैं, इसके अलावा आप यूरोप का या यूके रिसर्च डिग्री प्रोग्राम का, तो आपको टॉप 7 कंसल्टेंट के पास एक छत के नीचे आपको ये सारी फैसिलिटीज जो है वो अवेलेबल मिलेंगी, और आपका प्रोसेस काफ़ी स्मूथ होगा। थैंक यू सो मच।